नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं। बहुत ही नए नए प्रकार के वर्ड्स जो आप लोगों ने बहुत कम सुना है, सुना भी उसके मीनिंग आपको नहीं पता है या फिर उसका सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण आप नहीं कर पाते हो, तो वो सब जो परेशानियां वो आज दूर करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टोरी के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपको ग्रामर मिलते हैं, उसके अंदर आपको टेंस मिल जाते हैं, है ना, मोडाल्स वगैरह जो आपके होते हैं, और सेंटेंसेस के पूरे फॉर्म्स आपको, वर्ब्स के पूरे फॉर्म, सेंटेंस के जितने भी प्रकार होते हैं वो आपको जानने को मिलते हैं। कैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सब चीज़ आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सीखने को मिलता है। हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ उसकी मीनिंग आपको जानने को मिलता है। और स्टोरी तो बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताए जाते हैं, जिससे आपको जब भी आप कभी इंग्लिश बुक वगैरह पढ़ते हैं या कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज की स्टोरी का टाइटल है एन एक। अब यहाँ पे देखिए टाइटल में ही एक समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखिए अलग अलग एक्सेंट होता है, जैसे कि इंडियन एक्सेंट हम लोग जिस प्रकार का उच्चारण करते हैं, एक अमेरिकन एक्सेंट होता है, उन लोग थोड़ा सा अलग उच्चारण करते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग है। और ज़्यादातर हम लोग जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे, वो जो इंग्लैंड वाले समझ लीजिए, वो लोग क्या किए थे, यहाँ पे हमारे ऊपर राज किए थे, भारत देश पर और भी बाकी देशों पर राज किए थे। तो उनका जो प्रभाव है, उनका जो बोलने का तरीका, उनका जो लहजा है, जिसे हम एक्सेंट कहते हैं, वो ज़्यादातर हम बोलते हैं। तो इसलिए अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में कई बार अंतर आ जाता है, फिर इंडियन एक्सेंट में अंतर आ जाता है। जैसे कि इसे हम लोग कैसे बोलते हैं, जो इंडियन है, जैसे मान लीजिए इनको हटा दिए तो कंपैरेबल यानी तुलना करने, उसे कंपैरेबल कहते हैं। अब इन लग गया तो हम क्या बोले, इनकंपैरेबल, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इनकंपैरेबल। लेकिन एक्चुअल में इसका उच्चारण जो अमेरिकन एक्सेंट में कैसे करते हैं, इसे हम इनकॉम्परेबल, क्या बोलते हैं, इनकॉम्परेबल। अब बताइए, तो जैसे मैं बोल दूंगा इनकॉम्परेबल, तो जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जो जैसे मैं जैसे पहले स्टार्टिंग में था हिंदी मीडियम का, तो मैं भी बोलूँगा सर आप गलत पढ़ रहे हो, इनकॉम्परेबल कैसे होगा, इसे हटा देंगे तो हम तो इसे बोलते हैं कंपैरेबल। अरे बिल्कुल कंपैरेबल करने के लायक है या कंपैरेबल करने के लायक ही नहीं है, तुलना करने को कंपैरेबल कहते हैं। तो वही आपको बता रहा हूँ, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई यदि बोलता है इनकॉम्परेबल या कोई बोलता है इनकंपैरेबल, तो आप समझ जाइए कि भाई ये एक्सेंट का अंतर है, बाकी है वही चीज़। क्लियर है, तो हम इसे इनकंपैरेबल ही पढ़ के चलेंगे। तो इनकंपैरेबल, अब इंडियन एक्सेंट है तो हम इसे इनकंपैरेबल पढ़ के चलेंगे, ठीक है। एक है ना, तो इनकंपैरेबल का मतलब क्या होता है, अतुलनीय, बेमिसाल, जिसका कोई तुलना ना किया जा सके, अद्वितीय, है ना, उसे हम बेमिसाल कहते हैं। तो एक बेमिसाल आर्चर का मतलब धनुर्धारी, धनुर्धर, यानी कि जो धनुष चलाने वाले को आर्चर कहा जाता है। क्लियर हो गया, एन इनकंपैरेबल आर्चर। चलिए देखते हैं भाई कौन था वो जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मदत्ता द फेमस किंग ऑफ वाराणसी हैड 2 सन्स। ब्रह्मदत्ता, तो एक्चुअल में ये ब्रह्मदत्त बोलेंगे, ए जुड़ जाता है रामा कृष्ण ऐसे। क्लियर है, तो ब्रह्मदत्त द फेमस किंग यानी कि प्रसिद्ध राजा, ऑफ वाराणसी यानी वाराणसी के प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त के, हैड यानी थे, 2 सन्स, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी, बस ऐसे। क्लियर है, तो पास थी बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आई हैड 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त थे, ऐसे बोलूंगा मैं, मेरे पास 2 दोस्त थे बोलने की जरूरत नहीं है। तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, और किसी के पास कुछ है तो हम हैव या हैज का यूज करते हैं। आई के साथ हैव, ही के साथ हैज, ऐसे आप सभी को पता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2 बेटे थे वाराणसी के प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त के। फर्स्ट वॉज प्रिंस अनुपम, तो पहला राजकुमार अनुपम था, यानी कि जो पहला राजकुमार क्या था, अनुपम था। एंड द सेकेंड वॉज ब्रह्मदत्ता कुमारा, और दूसरा वॉज यानी था ब्रह्मदत्ता कुमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ए हटा दीजिए, ब्रह्मदत्त कुमार, तो दूसरे का नाम ब्रह्मदत्त कुमार था। When प्रिंस अनुपम was 16, जब राजकुमार अनुपम was 16 यानी 16 साल के थे, तो हम 16 बोल रहे हैं। तो टीन जुड़ता है, आपसे पता है, 13, 14, 50, कई लोग 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे बोल देते हैं, बट उसमें भी गलतियां होती है। तो 12 के बाद के लोग 12, है ना, 11, 12, 30, 40, 50, वो गलत है।
11 12 के बाद 13 14 15 16 17 ऐसे 19 तक पढ़ते हैं, तभी तो हम बोलते हैं टीनेजर्स। सुने हो ना टीनेजर्स, अरे टीनेजर्स हैं वो, टीनेजर ने जिनकी एज 13 से लेके 19 साल तक आती है लड़कियों की या लड़कों की, तो उसे हम टीनेजर्स कहते हैं। यानी कि हम क्या बोलते हैं उसे, जैसे बोलते हैं ना जो कुंवारे रहते हैं लड़के लोग, तो वो टीनेजर्स हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक के? ये होता है टीनेजर्स। किशोरावस्था भी बोल सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं 16। तो जब 16 साल के थे, ही वेंट टू अ गुरु टू लर्न आर्चरी। ही वेंट, वह गया। तो ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, यहाँ पे वह। तो गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है वर्ब का, गो का। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, गो वेंट, तो वेंट सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल ढंग, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है। गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अ गुरु, एक गुरु के पास गया। टू लर्न, सीखने के लिए। अब देखिए ये नाउन के साथ यदि टू लगा हुआ है, टू गुरु, टू द मार्केट, टू स्कूल, तो किसी नाउन के साथ, नाउन यानी किसी का नाम हो, चाहे वो जगह हो, कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, जंगल हो, तो उसके आगे टू लगा है तो आप समझ जाइए ये यूज हो रहा है कि जगह बता रहा है, वहां गया। लेकिन टू लर्न, सीखने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, कोई वर्ब के साथ यदि टू का यूज हो, वर्ब यानी वही कोई काम, खेलना, दौड़ना, भागना, पीना, उसे इंग्लिश में ईट, प्ले, लर्न, है ना, थिंक, उसके साथ टू हो तो के लिए ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं, हर जगह यूज हो जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ पे टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है, यहाँ पे टू के लिए जैसे यूज हो जाता है। आप क्लियर हो गया? वो गया एक गुरु के पास सीखने के लिए आर्चरी। इसका मतलब क्या होता है? धनुर्विद्या। हम उस और क्या बोल सकते हैं? तीरंदाजी। तीरंदाजी सीखने गुरु के पास गया। He learned everything with such devotion that he soon mastered archery. He learned, उसने सीखी। अब learned क्यों लिखा हुआ है? learn का सेकंड learned होता है, learn भी होता है, ed भी जुड़ता है उसमें, बट हम यहाँ learned पढ़ रहे हैं, उसने सीखी ऐसे, ठीक है। ed वाला भी होता है, या nt सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म में भी होता है, और एक ed वाला भी learn होता है। तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हो, तो हम इसे ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम सेकंड फॉर्म मान रहे हैं। तो उसने सीखा, ऐसे किया जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया? एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सच डिवोशन, विथ यानी साथ में, सच यानी ऐसे या इतना, डिवोशन का मतलब होता है इतनी, हम जैसे लगन के साथ, है ना, दैट की ही सून, वो जल्दी ही, मास्टर्ड, मास्टर्ड का मतलब क्या होता है? महारत हासिल हो जाना किसी काम में, है ना, उसे मास्टर्ड कहते हैं। आर्चरी, तीरंदाजी में उसे जल्दी ही महारत क्या होगी? हासिल कर ली, इतने उसने डिवोशन से, भक्ति से, लगन से उसने सीखी। ही रिटर्न टू वाराणसी, वह वाराणसी लौटे। कहां लौटे? किसके पास? टू, रिटर्न का से रिटर्न, तो वही पास्ट सिंपल है। तो क्या हुआ? वाराणसी लौटे। एज अ ग्रेट टीचर, एज यानी के रूप में ऐसे यूज किया था, ठीक है। एक महान, सॉरी आर्चरी लिखा, मैं कहाँ से टीचर पढ़ते पाता, मोबाइल में ऐसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं मोबाइल से देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरी जो बुक है वो छिप जाती नीचे, तो मोबाइल से देखना पड़ता है। तो आर्चर यानी कि एक महान धनुर्धारी के रूप में वो वापस आया वाराणसी। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, किंग ब्रह्मदत्ता स्टार्टेड फीलिंग अनईजी, तो राजा ब्रह्मदत्त ने स्टार्टेड शुरू किया, फीलिंग यानी महसूस करना, अनईजी, इसका मतलब क्या होता है? असहज महसूस करना, यानी थोड़ा सा तकलीफ महसूस करना, बीमार में, उसे अनईजी कहते हैं। विथ हिज हेल्थ यानी अपने स्वास्थ्य के साथ थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे। ही, उसने, ही यानी वह या उसने, उन्होंने के लिए यूज करते हैं, कोई बड़े हैं तो हम सम्मान देने के लिए उन्होंने ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ही इंट्यूएटेड, हम इसे क्या पढ़ेंगे? इंट्यूएटेड। इंट्यूएटेड का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि आभास हो जाना, पहले से पता चल जाए, उसे इंट्यूएटेड कहते हैं। उन्हें आभास हो गया था, हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों का, अंतर ज्ञान हो जाना, पहले से पता चल जाना कि अब क्या हो जाएगा, कि उसका आखिरी दिन आने वाला, उसे आभास हो गया था। देयरफॉर, इसलिए, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा किया। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? घोषित कर दिया। अनुपम यानी जो अपना बड़े बेटे को, एज यानी के रूप में, हिज सक्सेसर, इसे नोट कर लीजिए। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब जिन्हें हिंदी नहीं पता उत्तराधिकारी का मतलब, तो उसे हम जैसे उर्दू या फिर जो भी हो फारसी, उसे वारिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वारिस।
तो अपने वारिस के रूप में उसे घोषित कर दिया कि अब ये मेरा वारिस रहेगा, यानी कि उसका दो राजा बन जाएगा। सून जल्दी ही द किंग्स राजा का, ठीक है, इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन यानी राजा का जो अंतर्ज्ञान था, आभास था, केम ट्रू सच हुआ, केम यानी आया बोलते हैं, लेकिन केम ट्रू यानी क्या होता है, सच हो जाने से केम ट्रू बोलते हैं, सच हो गया। एंड ही पास्ड अवे, और वो गुजर गए। पास्ड अवे यानी उसकी मृत्यु हो गई, वो गुजर गए, उन्हें पास्ड अवे बोलते हैं, और उनकी मृत्यु हो गई। प्रिंस अनुपम वॉज टू बी क्राउन्ड, तो राजकुमार अनुपम वॉज टू बी यानी किया जाना था, क्राउन यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि उन्हें क्राउन मतलब होता है उन्हें ताज पहना, ताज पोशी की जानी थी, उसे क्राउन कहते हैं। तो राजकुमार अनुपम का राज्याभिषेक जिसे कहते हैं, ताजपोशी किया जाना था। बट लेकिन ही डिनाइड, उसने इनकार कर दिया, डिनाइड यानी मना कर देना, इनकार कर देना। द कॉरोनेशन, कॉरोनेशन इसे भी लिख लीजिए, कॉरोनेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ताजपोशी करना, और हिंदी में उसे बोलते हैं राज्याभिषेक करना। क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक हिंदी में। और बहुत सारा मतलब होता है कि ठीक है, तो राज्याभिषेक आप समझ जाइए। सेइंग कहकर, दैट की, ही हैड नो इंटरेस्ट, हैड यानी था, नो यानी नहीं, इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट नहीं था, उसने मना कर दिया राज्याभिषेक से कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है। इन एंजॉइंग, इन यानी में एंजॉइंग यानी आनंद लेने में, द किंग्स लाइफ, अपॉस्ट्रोफी एस है, किंग्स यानी बहुत सारे राजा नहीं, यहाँ पे कॉमा नहीं लगता और ऐसा रहता तो राजाओं का जीवन ऐसे होता, लेकिन कॉमा लग गया काकी के, ये कॉमा यानी काकी के, समझिए राजा का जीवन को का आनंद उठाने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उसने इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं बनूंगा राजा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, प्रिंस ब्रह्मदत्ता कुमारा यानी राजकुमार ब्रह्मदत्त कुमार वॉज कॉरोनेटेड एज द किंग, वॉज यानी उन्हें किया गया क्या, कॉरोनेटेड यानी राज्याभिषेक किया गया, राज तिलक किया गया, एज यानी के रूप में, द किंग राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक किया गया ना, उसे राजा बना दिया गया, किसे, ब्रह्मदत्त कुमार को। वंस एक बार, समवन प्रोवोक्ड, समवन यानी किसी ने, प्रोवोक्ड का इसे भी लिख लीजिए, प्रोवोक्ड लिख लीजिए। प्रोवोक्ड का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, किसी के बारे में भड़काना, उसे प्रोवोक कहते हैं। किसी ने भड़का दिया, द किंग यानी राजा को, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, के विरुद्ध उसे अगेंस्ट कहते हैं। अनुपम, अनुपम के खिलाफ किसी ने राजा को भड़का दिया। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ यानी के कारण, ऐसे बोलते हैं ना, जेलसी यानी कि जलन के कारण, ऐसे बोला जाएगा, क्लियर है। तो किसी ने ईर्ष्यावश, जलन के कारण भड़का दिया कि, सेइंग कहकर, दैट की, अनुपम वांटेड टू टेक ओवर द स्टेट, अनुपम वांटेड चाहते थे, है ना, टू टेक ओवर, टेक ओवर करना यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कब्जा कर लेना, उसे टेक ओवर बोलते हैं, द स्टेट यानी राज्य पर। तो उसे ये बोलकर भड़का दिया कि अनुपम इस राज्य के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, ये बोलकर भड़का दिया। अब भाई सीधी सी बात है, राजा को समझना चाहिए, जब उनको तो राजा पूरा राज्य मिल रहा था उनको, तो फिर वो क्यों छोड़ देते, फिर बाद में क्यों तो भड़काती है। द किंग बिलीव्ड द पर्सन, तो राजा ने बिलीव्ड, बिलीव यानी भरोसा करना, और उसी का सेकेंड फॉर्म है बिलीव्ड, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हर बार बताया हूँ, पास्ट सिंपल टेंस, दिया, लिया, खाया, पिया। तो राजा ने भरोसा किया, द पर्सन यानी व्यक्ति का, जिसने भड़काया था उसका भरोसा कर लिया। बट बिफोर, लेकिन पहले, ही कुड डू समथिंग यानी उसके, वो कुछ कर सकता उससे पहले, ऐसे यूज किया जाएगा, क्लियर है। लेकिन इससे पहले क्यों कुछ कर पाता, अनुपम गॉट अवेयर, तो अनुपम गॉट अवेयर मतलब सावधान हो गया, ऑफ हिज इंटेंशन, ऑफ यानी से, हिज यानी उसके, इंटेंशन लिख लीजिए, इंटेंशन इसका मतलब होता है जो इरादा, उसके इरादे से वो क्या हो गया, पता चल गया, जागरूक हो गया, सावधान हो गया। एंड फ्लेड टू अ नेबरिंग स्टेट, फ्लेड यानी भाग गया, उसे फ्लेड कहते हैं। टू कहाँ गया, किसके पास, टू नेबरिंग स्टेट यानी पड़ोसी राज्य में, उसे नेबरिंग स्टेट कहते हैं, पड़ोसी राज्य में भाग गया, तो फ्लेड यानी होता है भाग जाना। ही उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, ठीक है। वेंट, अब यहाँ पे वह बोलेंगे हम, क्योंकि उसने गया ऐसे नहीं बोलेंगे, तो वह गया ऐसे, ठीक है। ही वेंट, गो वेंट गॉन, तो वेंट यूज करें। स्ट्रेट यानी सीधा, वो सीधा कहाँ गया, टू द किंग राजा के पास, ऑफ दैट स्टेट यानी उस राज्य के राजा के पास, सीधा उस राज्य के राजा के पास गया, वहां से भागकर।
एंड ऑफर्ड, और ऑफर्ड यानी क्या होता है, पेशकश करना, उसे हम ऑफर्ड बोलते हैं, पेशकश की, हिम यानी उसे, राजा को, हिज सर्विसेज अपनी सेवाओं का, एज यानी के रूप में, एन यानी एक, आर्चर एक, है ना, आर्चर, ए को मत देखिए, हिंदी का देखिए आर्चर, ऐसे लिखा हुआ ना आर्चर, ऐसे मान के चलिए आर्चर, तो यहाँ पे आ लिखा हुआ, आ ई उ ऐसे लिखा हुआ ना, तब हम हिंदी का उच्चारण हो ना, इंग्लिश में लिखा उसको मत देखिए, उच्चारण कर देखिए आर्चर, तो आप एन का यूज करेंगे, और वहीं पे क ख ग घ ऐसे उच्चारण हो, जैसे कि किंग, तो आप एन किंग नहीं लिखोगे, क उच्चारण हो रहा है, किंग में ऐसे किंग लिखा हुआ ना, ऐसे किंग क, तो फिर वहाँ पे अ किंग या ए किंग बोलेंगे, एन किंग नहीं बोलेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जैसे कि अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अ यूनिवर्सिटी, दोनों में यू का यूज होता है, बट अम्ब्रेला के साथ एन लगता है, यूनिवर्सिटी के साथ दोनों में यू लिखा होता है, बट उसमें एन लगता है, इसमें ए लगता है, तो समझने वाली बात है। हिंदी का आपको देखना है आ ई स्वर को। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसने पेशकश की कि भाई मैं, है ना, तीरंदाज, धनुधर के रूप में, तीरंदाज के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पेशकश की। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे कहा, आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, और आस्क्ड यानी कुछ काम करने कहने को भी आस्क कहते हैं। आई बिलीव योर वर्ड्स, आई बिलीव तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, ता हूं ती हूं। आई बिलीव योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करता हूं या तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूं, ऐसे यूज करेंगे। वर्ड्स यानी शब्द होते हैं, लेकिन बात को वर्ड्स कहेंगे। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूं। एंड वॉट एवर यू क्लेम, और जो कुछ भी तुम क्लेम यानी दावा करते हो, अबाउट यानी के बारे में, योर स्किल तुम्हारे, स्किल यानी क्या होता है, कुशलता, कोई भी काम करने महारत को स्किल कहते हैं, इन आर्चरी, ठीक है। तो बोले कि भाई हमें तुम्हारे बातों पर विश्वास है, और आप तीरंदाजी में जो कुछ भी अपने कुशलता के दावा करते हो कि मैं ऐसे कर लूंगा वैसे, उस पर मैं क्या करता हूं, भरोसा करता हूं। टेल मी, मुझे बताओ, What price would you like to have for your services? What price यानी कितनी कीमत, what price बोलेंगे, ठीक है। Would you like to यानी चाहोगे, पसंद करोगे, तो would you like to यूज करते हैं ना। Would you like to take tea, क्या आप चाय लेना चाहोगे। Would you like to drink milk, क्या आप दूध पीना चाहोगे, तो would you like to ऐसे यूज किया जाता है। have यानी होना, for your services, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि अपने सेवाओं के क्या कीमत लेना चाहेंगे, क्या कीमत लेना चाहेंगे। अनुपम रिप्लाइड, तो अनुपम ने, रिप्लाई यानी जवाब देना, तो वाई हट के आईडी लग गया सेकंड फॉर्म। अनुपम ने जवाब दिया, 1 लाख सिल्वर कॉइन्स पर एनम, पर एनम यानी प्रति वर्ष को पर एनम बोलते हैं, 1 लाख चांदी के सिक्के हर साल। बताइए, 1 लाख चांदी के सिक्के। द किंग अग्रीड, राजा राजी हो गए, राजा राजी क्या जम रहा है, तो राजा राजी हो गए, सहमत हो गए, बोले कि ठीक है, लेकिन भैया चेक तो करेंगे ना, इतना पैसा मांगना मतलब होगा कुछ ना कुछ बात। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज स्ट्रोलिंग, तो राजा, स्ट्रोलिंग यानी होता है टहल रहे थे, उसे स्ट्रोलिंग कहते हैं, टहल रहे थे। इन द रॉयल गार्डन, रॉयल यानी शाही, रॉयल गार्डन शाही बगीचा, है ना। वैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि रॉयल जुड़ गया यानी समझिए शाही, रॉयल फैमिली, शाही परिवार, तो रॉयल का यूज किया जाता है, क्लियर है। तो शाही बगीचे में घूम रहे थे, विथ यानी साथ में, सम रॉयल्टी एंड कोर्टियर्स, तो कुछ राजघरानों, है ना, राजघरानों और दरबारियों के साथ, रॉयल्टी कहते हैं राजघरानों के साथ, और दरबारी, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों के साथ घूम रहे थे। अनुपम वॉज ऑल्सो विथ हिम, अनुपम भी, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, अनुपम भी था, विथ हिम उसके साथ, अनुपम भी उसके साथ था। सीइंग अ लॉन्ग ब्यूटीफुल मैंगो ट्री, सीइंग यानी देखकर, अ लॉन्ग एक लंबे, ब्यूटीफुल मैंगो ट्री एक लंबे सुंदर आम के पेड़ को देखकर, सडनली अचानक से, अ थॉट केम टू हिज माइंड, अ थॉट यानी एक विचार, केम यानी आया, टू हिज माइंड उसके मन में एक विचार आया। ही आस्क्ड अनुपम, उसने अनुपम से कहा, मैं हर बार बताता हूं आपको, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी से कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। अनुपम से कहा, पॉइंटिंग एट अ मैंगो, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, देखिए इसे पॉइंट करना बोलते हैं, ठीक है, ऐसे इशारा करते हुए कहा आम की तरफ। कैन यू ब्रिंग डाउन, कैन यानी सकते हो, यू यानी तुम, ब्रिंग यानी लाना, है ना, डाउन यानी नीचे, क्या तुम नीचे ला सकते हो, दैट मैंगो उस आम को,
कोई एक चीज़ हमसे दूर में हो, मान लीजिए इसको आम मान लेते हैं, आम बनाया नहीं हूँ मैं, कहाँ बनाते रहो, टाइम नहीं अभी। मान लीजिए मैंगो है और ये मैं हूँ मान लीजिए, है ना, तो ये मुझसे दूर है आम, एक आम मुझसे दूर है, तो मैं बोलूँगा दैट मैंगो। अब मैं यहाँ पे हूँ और यही आम मेरे पास में है, तो मैं बोलूँगा दिस मैंगो। तो दूर में है एक चीज़ तो दैट, पास में है तो दिस इज दैट इज। क्लियर है? दूर में है तो वह, पास में है तो यह, ऐसे यूज किया जाएगा। मैंगो वही है, मैं वही हूँ, बस दूरी का अंतर है, दूर में है दैट, पास में है दिस। अब यही बहुत सारे आम हमसे दूर में हैं तो दोज मैंगोज, ठीक है, दोज। और बहुत सारे आम हमारे पास में है तो दीज मैंगो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये दोज, यहाँ पे दीज, और एक अंदर रहता है, दिस इज दैट इज लगा है, यहाँ पे दोज आर दीज आर, तो बहुत सारे इसलिए आर का यूज किया जाता है, एक थे तो इज का, बस ये अंतर है। दिस दैट, अब बहुत सारे हैं तो दोज दीज। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट अ ग्रेट डील, है ना, ये नॉट अ ग्रेट डील मतलब क्या होता है, ये कोई अच्छा सौदा नहीं है, डील यानी होता है सौदा, तो बोल रही कोई ये खास सौदा नहीं है, अच्छा सौदा नहीं है कि आम तोड़ के ले आओ, ये क्या बात है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, इट यानी इसे, इन अ मोमेंट, एक क्षण में, बोला कि मैं इसे एक क्षण में कर सकता हूं, तुरंत कर सकता हूं। बट लेट मी फर्स्ट नो, लेकिन सबसे पहले मुझे जानने दो, तो लेट का यूज करते हैं। लेट क्या चीज है? पॉजिटिव वर्ब है। जैसे मेक का यूज करते हैं वैसे लेट का यूज, मुझे कुछ करने दो, उसे कुछ करने दो, तो हम लेट का यूज करते हैं। जैसे बोलूंगा लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी जंप, मुझे कूदने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो वैसे ही बोल रहा है लेट मी फर्स्ट नो, तो लेट मी नो, मुझे जानने दो, तो फर्स्ट यानी पहले, तो लेट मी फर्स्ट नो, मुझे पहले जानने दो। वेदर यानी की क्या, है ना, आई शुड, मुझे चाहिए, ब्रिंग डाउन, नीचे लाना, द मैंगो, आम को, बाय यानी द्वारा, एन एरो, एक तीर के द्वारा। फिर एरो लिखा हुआ है तो ए मत देखिए, एरो, तो ए लिखा हुआ ना, ए आ गया स्वर में, एन एरो गोइंग अपवर्ड, और बाई एन एरो कमिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी वर्ड यानी तो की ओर, अपवर्ड डाउनवर्ड, की ओर को, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, ये आप ध्यान देंगे। तो भाई उसने कहा कि लेकिन मुझे, ये तो मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दो कि मुझे आम को ऊपर की ओर जाने वाली तीर से गिराना चाहिए या नीचे की ओर आने वाली तीर से गिराना चाहिए, बताइए, ये बड़ी बात है। जैसे आम है ना, ये मान लीजिए ये आपका मैंगो है, बोला कि ऐसे नीचे से तीर मार के गिराऊं क्या ऐसे ऊपर से तीर से मार के गिराऊं, बोले ये थोड़ा नया चीज है भाई, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। तो राजा ने सोचा ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। अनुपम सेड कॉन्फिडेंटली, है ना, तो अनुपम ने सेड यानी कहा, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट यानी होता है, हम क्या बोलते हैं, विश्वास के साथ, है ना, बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि ऐसे करूं कि वैसे करूं। द किंग वॉज अमेज्ड, तो राजा हैरान था। अमेज्ड यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, तो राजा आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया था। एट दिस आंसर, इस जवाब पर, कि भाई ये क्या जवाब दे रहा है। ही सेड, उसने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, लेकिन ही से नहीं होगा, वह कहता है नहीं, ही सेज, वह कहता है, सेकंड फॉर्म ही सेड। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। आई हैव नेवर सीन, तो आई हैव नेवर सीन, तो ये सेंटेंस को देख लीजिए कौन सा टेंस आपको बता रहा हूँ। हैव का यूज किया गया है और यहाँ पे सीन का यूज किया गया है। तो सीन क्या चीज है, सी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म है सीन। तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे सेंटेंस बनता है। बट यहाँ पे नेवर या लिखा हुआ है तो कभी नहीं को नेवर बोला जाता है। नॉट, नेवर, नो, कभी नहीं, है ना, नेवर यानी कभी नहीं, नो नॉट नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो क्या बोल रहा है, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, और नेवर नहीं होता, आई हैव सीन, तो क्या था, मैंने देखा है या मैंने देख लिया है या मैं देख चुका हूं, ऐसे होगा। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, और यानी और नहीं होता, और यानी या होता है। पढ़ने में कैसे और यानी ऐसे और होगा सर, और बोल रहा है, नहीं, तो ये गलत है। और को तो हम क्या बोलते हैं, एंड को और बोलते हैं, और ये वाला और को हम या बोलते हैं, ठीक है। और या, है ना, मैं बताया ना, और एंड और
इवन यानी भी, हर्ड, हर्ड ये हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी सुनना, उसका सेकंड हर्ड है, ईडी लगा ना, हियर नहीं है, ईडी नहीं है, केवल डी लगा हुआ है, हर्ड यानी सुना या सुनी। तो फिर उसने कहा ना तो मैंने कभी इसके बारे में ऐसे देखा है और ना ही कभी सुना है। सच यानी ऐसा, अ थिंग ऐसी चीज, एज यू आर सेइंग है ना, जिसके बारे में जैसा तुम कह रहे हो, जैसा आप कह रहे हो वैसा तो मैंने कभी देखा ना सुना है। सो इसलिए आई वॉन्ट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू यानी तुमसे, टू ब्रिंग लाने के लिए, डाउन यानी नीचे, द मैंगो आम को, बाय अ डाउनवर्ड एरो, क्लियर है, डाउनवर्ड नीचे की ओर से, तो भाई कठिन ही मांगेगा, नीचे से ऊपर तीर तो हम भी चला के मार दे, अंधी में लग भी जाए, बट वो ऊपर से नीचे उसे डाउन है ना, डाउनवर्ड एरो कहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे की ओर से तीर चलाकर आम को क्या कर दें, गिरा दें। अनुपम सेड, अनुपम ने कहा, नीचे की ओर से बोल, अनुपम ने कहा ओके ठीक है, आई विल डू मैं करूंगा, यहां पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल हेल्पिंग वर्ब है, डू यहाँ पे मेन वर्ब है। डू हेल्पिंग वर्ब भी कब होता है, जैसे मैं बोलूँगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, जिसे हम शॉर्ट में आई डोंट नो बोल देते हैं, तो वहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब होता है। डू या डज या डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट में डिड हो जाता है, प्रेजेंट में डू या डज होता है, जैसे आई डू लेकिन ही डज। लेकिन डू मेन वर्ब भी है, डू यानी करना है, इसका पास्ट में डिड, वो भी मेन वर्ब बन जाता है, डिड यानी किया, तो ये आपका मेन वर्ब भी होता है डू। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये है। आई विल डू मैं करूंगा, एज पर का मतलब के अनुसार, उसे एज पर कर, के अनुसार, योर विश आपकी इच्छा के अनुसार मैं करूंगा, वैसे ही करूंगा। बट लेकिन बिफोर दैट उससे पहले, उसे बिफोर दैट बोलते हैं, आई विल हैव टू मेक सम प्रिपरेशंस। अब यहाँ पे देखिए विल हैव टू, इसे एक साथ देखेंगे आप, विल हैव टू, तो कभी भी घबराएंगे नहीं, सर विल भी लिखा हुआ है, हैव भी दे दिया गया है, तो ये क्या है, विल हैव टू, ये आपका यूज होता है करना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस में कुछ करना पड़ेगा। जब मैं बोलूंगा आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई विल हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, ही हो। जैसे मैं बोलूंगा उसे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तो विल हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं कि हैव लग गया सर तो थर्ड फॉर्म लगा दे, नहीं, विल हैव टू एक साथ है। वैसे ही प्रेजेंट में होता है हैव टू, विल हट जाता है, केवल हैव टू या फिर हैज टू। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ता है। और पास्ट में होता है हैड टू, क्या होता है, हैड टू, यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा या तुम्हें जाना पड़ता था, क्लियर। तो इस टाइप का यूज किया जाता है, तो ध्यान देंगे विल हैव टू यानी जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, आई विल हैव टू मेक, मेक यानी करना, ऐसे तो सम प्रिपरेशन, तो मुझे कुछ तैयारी करना पड़ेगा, ये बोल रहा है, मुझे कुछ तैयारियां, प्रिपरेशन से लिखा हुआ ना, तैयारियां करनी पड़ेगी। हैव आई योर परमिशन, तो यहाँ पे आई हैव योर परमिशन मतलब मेरे पास तुम्हारा परमिशन है, बट देखेंगे सब्जेक्ट के पहले जो है वो पहले लग गया, हैव यानी पास में होना, तो आई हैव बोलते हैं ना, आई हैव योर परमिशन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन पहले आ गया हैव आई अ कार, क्या मेरे पास कार है, तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बोल रहा है हैव आई योर परमिशन, क्या आपकी अनुमति है, फॉर दैट उसके लिए, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ। द किंग नोडेड विथ प्लेजर, तो राजा ने नोडेड यानी सिर हिलाया, उसे हामी में सिर हिलाने को नोडेड बोलते हैं, हाँ बोल के सिर हिलाते हैं ना, उसे नोडेड कहते हैं। विथ प्लेजर, प्लेजर यानी होता है बहुत ही प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, ये सिर हिलाया कि हाँ भैया जाओ तैयारी कर लो, अब देखेंगे। देन अनुपम टुक आउट हिज बो, तब अनुपम ने टुक आउट यानी बाहर निकल, हिज बो, ये बो यानी क्या होता है, जैसे हम धनुष जानते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, बो कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पहुंचा, हाँ, ही मेड सम अदर अरेंजमेंट, हाँ ठीक, ही मेड उसने किया, मेक का मेड हो गया, सम यानी कुछ, अदर अन्य, अरेंजमेंट्स इसका मतलब होता है व्यवस्था, प्रबंध, उसे हम अरेंजमेंट कहते हैं। तो उसने और कुछ तैयारियां की। एंड एम्ड एट द मैंगो, एम्ड यानी क्या होता है, एम कर रहे हैं, निशाना लगाना, एट द मैंगो,
और आम पर निशाना साधा, कुछ इंतजाम किया और आम पर निशाना साधा। He told the king, उसने राजा से कहा। टेल, फर्स्ट फॉर्म told, कहा। He tells the king, वह राजा से कहता है। He told the king, उसने राजा से कहा। The arrow will make its way, the arrow है ना यानी तीर, will make बनाएगा, its way अपना रास्ता, through यानी के में से माध्यम से, the stalk of the mango, stalk एल साइलेंट, जैसे टाल्क नहीं बोलते ना हम लोग, टॉक बोलते हैं, वॉल्क नहीं बोलते, वॉक बोलते हैं, वैसे ही स्टॉल्क नहीं, स्टॉक है। स्टॉक यानी क्या होता है, आम का डंठल है ना। मान लीजिए कि ये आपका एक मैंगो है, ये देखिए, तो यहाँ पे एक ऐसे डंठल लकड़ी से, ये पत्ता है ना, ये पत्तियाँ हैं उसकी, तो ये जो छोटी सी डंठल है उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी टहनी को ट्विग कहा जाता है। ये बड़ा सा जो पेड़ का ये जो बड़ा भाग रहता है ये वाला, उसे तना को हम ट्रंक कहते हैं। तो अलग अलग पार्ट का, और जो मोटे मोटे भाग रहते हैं उसे हम ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। पेड़ के अलग अलग भी पार्ट होते हैं, उसके भी अलग अलग, जैसे जड़ को रूट कहते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समझ लीजिए स्टॉक पढ़ेंगे, स्टॉल नहीं पढ़ेंगे। तो उसके डंठल में से, है ना, डंठल में से ऑफ द मैंगो, आम के बंच, मैंगो बंच आम के गुच्छों के इस डंठल में से गुजरेगा, उसने कहा। When it comes down, जब वो नीचे आएगा, it will bring down the mango by precisely hitting, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, precisely, इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। it will bring, ये लाएगा, डाउन या नीचे, द मैंगो यानी आम को, by precisely, चलिए इसे लिख लीजिए। precisely का मतलब होता है एकदम सही तरीके से, hitting एकदम सही, तो सब हिटिंग कहते हैं सटीक प्रहार, उससे प्रिसाइज, सटीक प्रहार से, द राइट पॉइंट, सही बिंदु पर, सही जगह पर। सेइंग सो, ऐसा कहकर, अनुपम शॉट एंड एरो, शॉट एंड एरो मतलब होता है तीर चलाया, शूट का शॉट हो गया सेकंड फॉर्म। तो उसने कहा कि तीर आम के गुच्छे के डंठल के बीच से होकर निकलेगा, और जब वो नीचे आएगा, वो तीर जब वापस आएगा तो वो सही बिंदु पर क्या करेगा, सटीक आम के, वो जो डंठल है यहाँ पे सटीक निशान लगा के आम को नीचे ले गया, यानी पहले तीर जाएगा ऊपर और फिर नीचे आके उसको गिराएगा। उसने कहा ऐसे, और एक तीर चलाई। द एरो वेंट थ्रू द स्टॉक ऑफ द मैंगो, और वो जो एरो था, तीर था, वेंट यानी गया, थ्रू यानी में से, तो उसे थ्रू कहते हैं। स्टॉक ऑफ द मैंगो बंच, तो आम के गुच्छे के, है ना, डंठल के भेदता हुआ। हाई अप इनटू द स्काई, हाई अप ऊपर गया, इनटू द स्काई आसमान में गया। नाउ अनुपम शॉट अनदर एरो, अब अनुपम ने शॉट यानी चलाया, अनदर एरो, अब दूसरा तीर चलाया, दैट जो, यहां पर भी इसे नोट कर इसे हम पढ़ते हैं, पियर्स्ड, पियर्स्ड, पियर्स का मतलब क्या होता है, छेद करना, उसे हम पियर्स कहते हैं, आर पार बेधना या छेद करने को पियर्स कहते हैं। अब अनुपम ने एक और तीर चलाया, जो क्या किया, पियर्स द विंड, हवा को बेधता हुआ, हवा को छेदता हुआ, इवन फास्टर, और भी तेज, एंड स्टक द टेल ऑफ द फर्स्ट एरो, स्ट्रक यानी क्या होता है, चोट देना या उसे टकराना, उसे स्ट्रक कहते हैं। टेल यानी उसका जो पीछे का भाग हो, जैसे तीर है ना, तो ये तीर का पीछे का भाग, ये फ्रंट, ये सॉरी यहाँ ये फ्रंट हो गया, ये पीछे का भाग है, तो इस पे उसने क्या किया, चोट लगाई, स्ट्रक यानी मारना, उसे स्ट्रक कहते हैं। दैट कॉज्ड, जिसके कारण, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट कॉज्ड द फर्स्ट एरो टू टर्न बैक इनटू द डायरेक्शन, तो पहले तीर को क्या होना पड़ा, टर्न बैक, वापस आने पर, इनटू द डायरेक्शन, दिशा में, और उस दिशा की ओर मुड़ गया। अब समझ गए क्या करना चाह रहा था, जैसे कि ये आम है, मान लीजिए यहाँ पे आम फला हुआ है, तो इसने पहली तीर चलाई, ये पहली तीर चल रही ऊपर, और इसके बगल से होता हुआ वो ऊपर चले गया तीर, लेकिन अभी तीर वापस आके तो वो करेगी नहीं, तो इसने क्या किया, फिर दूसरी तीर चलाई और तीर के पीछे के भाग में टकराया, और जैसे ही टकराया तो तीर क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया टकराने के बाद, और फिर टकराने के बाद जो ताकत थी उसे मुड़ते हुए फिर वापस आया तीर, और आम को छेदता हुआ इस नीचे की दिशा में वो आने लगा। ठीक है, तो उसने कहा था नीचे की ओर आने वाले तीर से मारो। ये देखिए, ये नीचे दिख रहा है, तीर से आपको क्लियर हो गया, नीचे की ओर आती थी भाई, ऐसे तो हम भी मारते, ऐसे आते हुए मारना, तो ये वाकई में कोई, है ना, खास तीरंदाज होगा। फ्रॉम विच यानी जहां से, फ्रॉम विच कहते हैं, जहां से इट हैड कम, ये आया था। अब आया था क्यों बोल रहा हूं मैं, आ गया था, ऐसे, हैड कम, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है,
कम थर्ड फॉर्म में, तो कम केम कम, इट हैड कम, जहां से वो आया था वहां से वो आ गया। देयर आफ्टर, इसके बाद, द फर्स्ट एरो, पहला तीर, रिटर्न, लौटा, स्पीडली, है ना, तेजी से, कटिंग, काटता हुआ, थ्रू यानी में से, द स्टॉक ऑफ द डिजायर्ड मैंगो, डिजायर्ड यानी जो वांछित आम था, यानी जो आम चाहिए था ना उसे हम डिजायर्ड कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में वांछित कहते हैं। जो आम चाहिए था उसी आम के डंठल को काटते हुए वो क्या हुआ, नीचे आया, एंड कॉजिंग इट टू फॉल डाउन इनटू द किंग्स हैंड, और जिसके कारण वो क्या हो गया, राजा के हाथ में गिर गया, राजा के हाथों में गिर गया, किंग्स हैंड, राजा के हाथों में गिर गया, यानी जो आम चाहिए था वो उसके हाथ में गिर गया। देखिए कितना बढ़िया निशान लगाया। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर, जो सभी लोग थे, प्रेजेंट यानी उपस्थित थे, देयर यानी वहां, वर यानी थे, एक्साइटेड यानी कि बहुत ज्यादा वो क्या थे, एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, एंड सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर, सच एन एवर अनसीन स्किल ऑफ आर्चरी, सच यानी ऐसा, एन एवर अनसीन यानी जो कभी नहीं देखा गया, स्किल यानी कौशल को कहते हैं। तो उन्होंने क्या की, अनुपम की खूब तारीफ की, क्योंकि उन्होंने ऐसी कभी नहीं देखेगी कुशलता को देखकर वो लोग वहां बहुत खुश थे। दे प्रेज्ड, उन्होंने तारीफ की, उसे प्रेज्ड कहते हैं, प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज फर्स्ट फॉर्म होता है उसका, सेकंड फॉर्म प्रेज्ड, तारीफ की उन्होंने अनुपम की, अलॉट यानी बहुत ज्यादा। दे प्रेजेंटेड हिम, उन्होंने प्रेजेंटेड यानी उपहार दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट यानी होता है, ये उपहार नहीं है, प्रेजेंट यानी उपहार भी होता है, गिफ्ट भी होता है। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना, वहां पे हाजिर होना। अब प्रेजेंट यानी उपहार देने को प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंटेड सेकेंड फॉर्म यानी उपहार दिया। तो देखिए एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन वो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग। यहाँ पे हाजिर होना और यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब क्या है, किसी को उपहार देना, दोनों में ये अंतर है। क्लियर है? तो उन्होंने उपहार दिया, गिफ्ट दिया। प्रेशस है ना, प्रेशस मतलब बहुत सा, प्रीशियस भी पढ़ते हैं, प्रीशियस मतलब होता है बहुमूल्य, बेशकीमती, गिफ्ट्स इनाम को, फॉर यानी के लिए, हिस इनकम्पेरेबल आर्चरी, मतलब इनकम्पेरेबल यानी होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, तीरंदाजी की, शो यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे शो दिखाते हैं ना कई लोग, उसे हम तीरंदाजी का शो बोल सकते हैं, जो उन्होंने वहाँ पे करतब दिखाया। तो प्रदर्शन, हिंदी में शो को प्रदर्शन बोलेंगे। तो भाई ऐसे अतुलनीय तीरंदाजी प्रदर्शन को देखकर सबने उन्हें इनाम दिया। द किंग ऑल्सो रिवॉर्डेड, राजा ने भी, रिवॉर्डेड यानी पुरस्कार दिया, हिम यानी उसे, प्रोफ्यूसली, इसे नोट कर लीजिए, प्रोफ्यूसली का मतलब बहुतायत रूप से, बहुत ज्यादा, उसे प्रोफ्यूसली कहते हैं। तो राजा ने भी उसे बहुत ज्यादा क्या किया, उपहार दिया। दस, इस प्रकार, द डेज पास बाई हैप्पीली, दिन खुशी से क्या हुआ, गुजर गए, तो उसे पास बाई कहते हैं, सुखपूर्वक दिन बीतने लगा। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, इन हिज अब्सेंस, उसके अब्सेंस यानी क्या होता है, जैसे हम प्रेजेंट बोल रहे हैं उसका अब्सेंस होता है, यानी कि अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी को अब्सेंस कहते हैं। इन वाराणसी, अब क्योंकि वो जो तीरंदाज कौन थे, पहले राजा होने वाले थे वो, अब लेकिन वो राजा नहीं है, यहाँ गए हैं, तो उसके अब्सेंस में क्या हुआ, दूसरी ओर वाराणसी में जो द किंग्स ऑफ 7 नेबरिंग स्टेट, 7 पड़ोसी राज्यों के जो राजा थे, मेड एन अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, जैसे है ना, अलायंस यानी गठबंधन, गठबंधन अलायंस बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत सारी पार्टी इकट्ठा करते हैं वो चुनाव जीतने के लिए, गठबंधन को अलायंस कहते हैं। तो 7 राज्यों के पड़ोसी राज्यों ने क्या किया, एक गठबंधन किया कि उस पर क्या किया जाए, हमला किया जाए। एंड केम अटैक वाराणसी, और वाराणसी पर क्या किया जाए, आक्रमण करने आए। दे डीम्ड प्रिंस अनुपम्स अब्सेंस, डीम्ड यानी मान लिया, उसे हम क्या कहते हैं, समझना या मान लिया। तो उन्होंने समझ लिया राजकुमार अनुपम की अब्सेंस, अनुपस्थिति को, एज यानी के रूप में, अ गुड अपॉर्चुनिटी, लास्ट पेज बचा हुआ है, अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे मौके के रूप में। क्लियर हो गया? क्योंकि अनुपम वहां पे नहीं थे, उसके बेटे को बना दिए थे, तो इन्होंने सोचा अरे वो राजकुमार तो है नहीं, वो राजा जो तीर चलाता है बढ़िया, तो चलो इसकी अनुपस्थिति में हम क्या करें, इस राज्य पर हमला कर देते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग विक्ट्री ओवर वाराणसी,
ओवर यानी होता है के ऊपर। तो वाराणसी पर विजय प्राप्त करने का ये बहुत इच्छा मौका है, अवसर है। किंग ब्रह्मदत्ता प्लंग इनटू फियर, है ना। तो प्लंग का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना। एंड शॉर्ट द हेल्प, शॉर्ट यानी होता है किसी से कुछ चीज़ मांगना को हम शॉर्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। शॉर्ट यानी मांगा। तो किंग ब्रह्मदत्ता प्लंज टू फियर, है ना, प्लंज्ड है, सॉरी प्लंग्ड बोलते हैं, प्लंज्ड, क्योंकि जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो ज हो जाता है। प्लंज्ड का मतलब होता है डूब जाना, है ना, उसे हम प्लंज कहते हैं। इनटू फियर, तो डर में वो क्या हो गए थे, डर में डूब गए थे, उसे हम प्लंज कहते हैं। एंड सॉट द हेल्प, और मदद मांगी ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई से। कौन था उसका भाई, वही अनुपम, अनुपम से। व्हेन काइंड हार्टेड अनुपम गॉट द मैसेज, जब काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि दरिया दिल, और क्या होता है ना, उसे हम करुणा दिल, उसे हम काइंड हार्ट कहते हैं। तो जब दयालु अनुपम को क्या हुआ, संदेश मिला, गॉट द मैसेज यानी संदेश मिला, गॉट गेट यानी प्राप्त होना, उस सेकंड में गॉट है, मिला, प्राप्त हुआ, गेट का गॉट हो जाता है। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, वेंट, ही यानी वह भी होता है उसने, तो वह तुरंत गया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, हिज ब्रदर, अपने भाई की। हैविंग रीच्ड हिम यानी उसके पास पहुंचकर, ही सेड, उसने कहा, योर फियर एंड सियर, अरे वाह क्या जुड़ा है, योर फियर एंड सियर, तुम्हारा डर यहाँ खत्म होता है, एज, क्योंकि आई एम विथ यू नाउ, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा डर अब खत्म होता है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अनुपम इंस्क्रिप्ट अ वार्निंग, वार्निंग यानी क्या होता है, चेतावनी, लेटर यानी चिट्ठी पर, ऑन एन एरो, एक तीर से, देखिए आप यहां पे दिख रहा है ना। तो कहाँ थे हम, अनुपम इंस्क्राइब्ड अ वार्निंग, इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब यानी होता है जैसे हम बोलते हैं उत्कीर्ण किया हुआ, यानी उकीरा गया, यानी ऐसे पत्थर में खोद खोद के लिखते हैं। बट एक और मतलब होता है, नॉर्मल भाषा में हम बोले तो अंकित किया गया, लिखा गया, समझ लीजिए उसे हम इंस्क्राइब्ड कहते हैं। तो लिख लीजिए, इंस्क्राइब्ड यानी होता है अंकित किया गया, उकेरा गया, लिखा गया। तो हम इसे नॉर्मली यहाँ पे लिखा गया है, पत्थर में खोदे तो भी इंस्क्राइब्ड कहते हैं, खुदा हुआ, और नॉर्मल लिखा हुआ इंस्क्राइब्ड कहते हैं। अ वार्निंग लेटर, एक चेतावनी भरा क्या बोलते हैं पत्र, उसने क्या किया, लिखा, ऑन एन एरो, एक तीर से, एंड, और शॉट इट एट द एनिमी कैंप, शॉट यानी उसे फिर चला दिया, इट उसे, एट जगह का, मैं जगह बता रहा है कहाँ पे, तो एट का यूज किया गया। द एनिमी कैंप यानी होता है शत्रु का जो कैंप था, जो उसका जो शिविर था, शत्रु के दुश्मन के शिविर पर छोड़ दिया, चला दिया। When the enemy kings, जब शत्रु के राजा है ना, went through the message, उन्हें क्या पता चला, उनके संदेश के बारे में पता चला, and came to know, और पता चला, came to know पता चला, about यानी के बारे में, the presence of prince अनुपम, तो राजकुमार अनुपम की उपस्थिति के बारे में जब उन्हें पता चला, their fear knew no bonds, knew no bonds का मतलब होता है कोई भी, हम जैसे क्या बोलते हैं कि उसका कोई भी सीमा नहीं था, उसे हम इस प्रकार से कहते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि अरे राजकुमार जो वो है, क्या बोलना चाहिए, अनुपम उनके साथ है, तो उनका डर की कोई भी सीमा नहीं रहा। एंड दे रैन ऑफ एट वंस, और रैन ऑफ यानी भाग गए, एट वंस यानी तुरंत, टू देयर ओन स्टेट्स, अपने राज्यों में वो तुरंत भाग गए। अगेन, फिर से, अनुपम हैड सोस, अनुपम ने दिखा दिया था, हिज ग्रेट स्किल, तो ये हैड पास्ट परफेक्ट है, हिज ग्रेट स्किल, अपनी जो महान कौशल था, कुशलता थी, उसे दिखाया था। दिस टाइम, इस बार, इन ड्राइविंग अवे द मच ग्रेटर एनिमी आर्मीज विदाउट कॉजिंग एनी लॉस टू एनी वन, और इस बार उसने क्या किया था कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही बड़ी दुश्मन सेनाओं को भगाने में अपना महान कौशल दिखाया था, यानी कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसने आम वाम तोड़ा हुआ, तो सबने देखा होगा, पड़ोसी राज्यों ने उसका नाम चल गया होगा कि ये तो तीरंदाज में से कोई जीत ही नहीं सकता, नाम इतना फैल गया था। जब इन्हें पता चला कि अनुपम इसका भाई वापस आ गया इसका मदद करने के लिए, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, तुरंत सबके सब वहां से भाग गए। अनुपम वॉज सो काइंड, अनुपम बहुत ज्यादा दयालु था, पायस एंड
अनवर्ल्डली पर्सन, ठीक है। और वो क्या था उसने कि वो बहुत ही ज़्यादा, हम जैसे बोल सकते हैं कि पवित्र था, और अनवर्ल्डली पर्सन, वर्ल्डली यानी जिसे हम बोलते हैं कि दुनियादारी वाला पर्सन था, तो वहाँ पे अनवर्ल्डली लिखा हुआ है। तो अनवर्ल्डली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना अलौकिक, या फिर और नॉर्मल भाषा में आध्यात्मिक, एक पवित्र या धर्मनिष्ठ भी होता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। दैट इवन आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ वेल्थ, कि इवन यानी के बजाय या भी को भी इवन कहते हैं, इतनी संपत्ति होने के बाद भी ही वॉज अनटच्ड बाय द वर्ल्डली इल्स। अनटच्ड यानी अछूता था, बाय यानी द्वारा, द वर्ल्डली इल्स, वर्ल्ड यानी जो दुनिया के, इल्स यानी जो बुराइयों को हम इल्स बोल सकते हैं या बीमारियों को, तो वो सांसारिक बुराइयों से अछूता था। एंड डिसाइडेड, और फैसला लिया, टू लीड द लाइफ यानी जीवन जीने का, ऑफ अ हर्मिट। हर्मिट का मतलब क्या होता है, एक संत के रूप में, साधु के रूप में जीवन जीने का फैसला लिया। ही स्टेड, उस वह ठहरा, स्टे यानी सेकंड, स्टेड ठहरा, इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर वाराणसी, और वो वाराणसी के पास के जंगल में वो रहे, वहां पे ठहरे। एंड पास्ड हिज डेज, और अपने दिनों को बिताया, मेडिटेटिंग, इसका मतलब होता है ध्यान, एंड प्रेइंग टू गॉड, और भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने जो बाकी जो दिन था उसे उन्होंने गुजारा वहां पे। तो सोचिए क्या नहीं मिल सकता था उन्हें, वो तो पूरा राज्य को जीत सकते थे। 7 पड़ोसी आए थे, 7 पड़ोसी राज्यों को वो जीत सकते थे, लेकिन उसने खुद अपना राज्य को ठुकरा दिया, तो दूसरे का क्या वो छीनेगा। तो देखिए इतने जो वाकई में होता है, जिनके पास सब कुछ है ना, बहुत बड़ी जो क्वालिटी होती है, ज्ञान होता है, वो लोग कभी भी अपने ज्ञान का ऐसे बखान नहीं करते या उसका कोई गलत फ़ायदा वो लोग नहीं उठाते हैं। इसी प्रकार ये भी थे, देखिए कितना ताकत था, सब चीज़ था। भाई का राज्य क्या, वो तो सभी का राज्य छीन सकता था, लेकिन जो अच्छे लोग रहते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, तभी तो अच्छे कहलाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जीवन एक साधु संत के रूप में वाराणसी के जंगलों में बिताया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे तो, कि देखिए कितनी भी जो भाई था वो दूसरों के बहकावे में आकर, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे के बहकावे में आकर गलत समझना, लोगों को गलत समझ गया था और उसे मारने के लिए वो भेज दिया था बाकी लोगों को। फिर ये वहाँ से बच के निकले कि चलो भाई, है ना, भाई है तो किसी पर युद्ध नहीं चाहते थे, तो वहाँ से वो निकल गए, भाग गए। लेकिन जब परेशानी आई तो वो अपने भाई का साथ देना नहीं छोड़ा, अपने भाई की मदद के लिए वो आया। तो भाई ऐसे भाई होना चाहिए, किसके जैसे, अनुपम के जैसे, उसके जैसे नहीं कि दूसरे के बात पे, है ना, आप बहक जाएं। और जब तक आप अपने आंखों से, कई बार तो आंखों का देखा भी सही नहीं होता है, बट फिर भी जहाँ तक हो सके, जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। और कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन भाई के ऊपर जब कभी कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो है ना, आपको क्या करना है, उनका साथ देना है। नहीं भाई किस काम के भाई, आप लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, बट यदि और कोई परेशान कर रहा है, किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आपको अपने भाई का साथ देना है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। और इसने वैसे ही किया, चाहे तो बाकी लोगों का साथ देता तो आराम से बहुत पैसे कमा सकता था, बहुत राज्य कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लगातार 48 मिनटों तक मैंने ये ट्रांसलेशन किया है, तो एक लाइक तो बनता है। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे कि भी सर कैसे लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। 1 घंटा वैसे भी ट्यूशन पढ़ते ही हैं लोग, जा के बाहर, है ना, लाखों रुपए दे के जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा नेट पैक का जो भी थोड़ा बहुत पैसा ना, नेट पैक का जो खर्चा होता है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।